तमिलनाडु के चेन्नई से 41 किलोमीटर दूर एक ट्रेन हादसा हुआ और यह हादसा बहुत बड़ा था क्योंकि मालगाड़ी जिस स्टेशन पर खड़ी थी वहां पर टक्कर हो जाती है साबरमती एक्सप्रेस की। और यह ट्रेन आपको बता दें कि मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी और उसी दौरान जो है टक्कर की खबर सामने आती है। दक्षिणी रेलवे ने यह बताया है कि रात 8:27 का समय था और इसी दौरान पुनेरी स्टेशन क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। और इसी दौरान आपको बता दें कि कवराई पट्टई रेलवे स्टेशन पे पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर का झटका लगता है। झटका लगने के बाद बागमती एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है, कई कोच बेपटरी हो गए हैं। हादसे की जांच अब जारी है क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये साजिश है या फिर हादसा है। तमाम ऐसे सवाल और ट्रेन डिले साजिश का खेल आखिर किसका है ये भी सवाल उठ रहा है और अब इसी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सवाल दरअसल खड़ा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जरा समझाते हैं आपको एनिमेशन के जरिए कि आखिर जब ये हादसा हुआ तो हालात कैसे थे, किस तरीके से दिखाई दे रहे थे। देखिए ये कवराई पेटी स्टेशन है और ये देखिए जो ट्रेन चल रही है आगे कैसे आगे बढ़ रही है। मैसूर दरभंगा ट्रेन है ये, और जैसे ही आगे बढ़ती है ये पटरी से डिरेल होते हुए ये आगे बढ़ जाती है, साइड में कट जाती है। और देखिए जैसे डिरेल होती है ये वैसे जैसे इसका रूट ये था, लेकिन रूट से आगे बढ़ते हुए ये लेफ्ट हैंड पे ये टर्न हो जाती है, जिसके चलते जो एक्सप्रेस वे ट्रेन होती है ये यहाँ पे टक्कर इसकी हो जाती है, जिसके चलते देखिए जो मालगाड़ी का जो डिब्बा देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ पर पलट जाती है। एक झटका लगता है जोर का। इस झटके के बाद जो मालगाड़ी के जो बाकी डब्बे हैं वो पलट जाते हैं और पलटने के बाद किस तरीके से देखिए ये बड़ा हादसा होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे कवराई पेटे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा होता है। तमिलनाडु से ये जो डिस्टेंस था ये था 41 किलोमीटर का, जिसके आगे बढ़ते ही जो मालगाड़ी से टक्कर के बाद से जो ये स्टेशन है यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाता है और मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस जो होती है वो हादसे का शिकार हो जाती है। तो देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो मैसूर से दरभंगा बागमती एक्सप्रेस जा रही थी और उसी दौरान जो है मालगाड़ी से टक्कर हो जाती है और ऐसे में सवाल यही कि वाकई में ये हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है उसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। शुक्रवार को चेन्नई के पास हुए ट्रेन हादसे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस हादसे में अब तक 19 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी कैसे टकरा गई, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच हादसे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। रेलवे के सोर्सेस बताते हैं कि शुक्रवार को मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर होते ही बागमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई और ट्रेन के कई डब्बे डीरेल हो गए। रेलवे के अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे घुसी और इस हादसे में कहां चूक हो गई। फिलहाल रेल हादसे की जांच जारी है। वहीं राहत बचाव कार्य भी पूरा हो चुका है। जो लोग ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों की सहूलियत के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीर दिखाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जो कि विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं। विजयदशमी का त्योहार है आज और इस मौके पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनको देख पा रहे किस तरीके से वो शस्त्र पूजा कर रहे हैं। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको शस्त्र पूजन की, क्योंकि आज मौका है विजयदशमी का और विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो यहाँ पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। हालांकि इसके पहले दिखाया था हमने आपको कि किस तरीके से देश भर में आज विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना चल रही है। हालांकि इस मौके पे शस्त्र पूजन की पुरानी परंपरा है, लिहाजा विजय उत्सव के मौके पे जो शस्त्र है जिससे विजय हासिल किया जाता है, जो एक बड़ा हथियार होता है, लिहाजा शस्त्रों की पूजा की जाती है आज।
और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जो शस्त्र इस्तेमाल होता है उसकी आज पूजा करने की परंपरा रही है पहले से। और इसी मौके पर आज देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि आके यहाँ पे पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे उनके साथ जो सेना के जवान हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे रक्षा मंत्री की आपको, जो विजयदशमी के मौके पर यहाँ पे शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर, जो शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देश भर में विजयादशमी की धूम दिखाई दे रही है और आज के दिन मान्यता ये है कि शस्त्र की पूजा करने की, और यही वजह है कि आज जो है हर जगह शस्त्र की पूजा की जा रही है। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूजा करते हुए शस्त्र की नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी आरएसएस प्रमुख जो नागपुर में शस्त्र पूजन करते हुए नजर आए थे, और अब ये तस्वीर सामने आई है राजनाथ सिंह की, जो शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देश भर में विजयादशमी की धूम दिखाई दे रही है। आज आपको बता दें कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, और इसके बाद से ही लगातार जो है इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। और इसी बीच आपको बता दें कि परंपरा ये भी है कि शस्त्र का पूजन किया जाता है। और किस तरीके से देखिए शस्त्र को माथा टेकते हुए राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो विजयादशमी उत्सव का मौका, इस मौके पर शस्त्र की पूजन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं और शस्त्र पूजन वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शस्त्र विजय उत्सव है ये, जहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे शस्त्र पूजा कर रहे हैं। शस्त्रों की पूजा करने के बाद उन्होंने पहले आरती की, इसके बाद प्रणाम करते हुए वो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं।